वेलकम टू AKC टेक्निकल क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि डिप्लोमा के थर्ड सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए है। ये सब्जेक्ट है आपका थर्मल इंजीनियरिंग और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे उन सब का जो सॉल्यूशन है जिसे आप मैराथन क्लास के नाम से जानेंगे वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिलेगा। और आप लोग अगर ये जो 25 प्लस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है अगर इसका पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऑफिशियल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लें। पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर देखा जाए तो जितने बार भी हमने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया है नियर अबाउट 95% जो भी क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं वो सब आपके पेपर में एग्जैक्ट आए हुए हैं। इसलिए आप लोग जितने भी प्रश्न को हम बता रहे हैं उसको अच्छे से आप लोग जरूर देखिएगा। अगर मान लीजिए कहीं किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपका सलूशन जरूर देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात, आप लोग जाइए गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऑफिशियल ऐप AKC टेक्निकल क्लासेज जरूर डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। अगर आपको हमें कोई भी कांटेक्ट करना रहे आपको हमसे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि एग्जाम के पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर भी दिए जा सकते हैं। आप ट्विटर एंड फेसबुक पेज पे फॉलो हमें ज़रूर कर लें। हर सोशल मीडिया पे आप अगर डालते हैं AKC टेक्निकल क्लासेज तो आप हम तक पहुंच सकते हैं। ओके। इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई और प्रॉब्लम हो रही है वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आपका जो भी कन्फ्यूजन रहे आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसमें हम अभी आपको बताते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, 9919875253। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके पहले अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा ताकि उन लोगों का भी प्रॉफिट हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सब के बारे में हम देखेंगे। इसके पहले हमने आपको जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पेपर हुआ था उसके बारे में भी हमने आपको पहले से बता रखा है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी निकाली है। हर साल हम प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही अच्छा मैचिंग रहता है आपके सेमेस्टर एग्जाम से। तो इस बार भी हम यही आशा करेंगे कि आप लोग पूरा सपोर्ट हमारा जरूर करेंगे और एग्जाम में अपना 100% देकर जरूर आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। जो आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो आर होता है जिसकी वैल्यू होती है 8.314 अपॉन कैपिटल एम या कुछ और भी कांस्टेंट आप लोग इसकी जगह ले सकते हैं। इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, ये होता क्या है, सबसे पहले आपको इसके बारे में पूरा लिखना पड़ेगा, उसका डेरिवेशन भी करना पड़ेगा और यहाँ से जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो आपके टोटल 5 नंबर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, कुछ भी इन सब में है नहीं। थोड़ा सा भी अगर आप माइंड दिमाग लगाते हैं तो आप कर सकते हैं इसको। और जो मैराथन क्लास है, इस सब्जेक्ट का जो मैराथन क्लास है वो भी हम आपको जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड जरूर कीजिएगा, वहाँ पर ही आपको मैराथन क्लास देखने को मिलेगी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आदर्श गैस एवं वास्तविक गैस से आप क्या समझते हैं। आदर्श गैस एवं वास्तविक गैस क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। जैसे कि टिप्पणी टाइप के क्वेश्चन के बारे में पूछ लिया जाएगा कि आदर्श गैस और वास्तविक गैस को समझाइए या इन दोनों में क्या अंतर होता है। इसके साथ ही साथ जो आदर्श गैस के नियम है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, रेनॉल्ट लॉ, इन सब के बारे में भी टिप्पणी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे हम यही कहेंगे कि गैस के जितने भी बिहेवियर हैं, टाइप हैं, उसके कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या बिहेवियर उसका है, इन सब को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका नियर अबाउट यहाँ से भी 5 नंबर आपका आना फिक्स है। अगर नहीं पूछेगा इन सब में तो आपसे पूछ लेगा CP एंड CV में संबंध बताइए। CP या CV में संबंध आपसे पूछ लेगा और ये पूछेगा तो 5 नंबर में ही पूछेगा। जैसे क्या होता है, गामा इक्वल टू CP/CV या CV/CV जो भी होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे ये सब पूछे जाते हैं।
और कब गामा की वैल्यू 1.5 होती है, कब 1.4 होता है, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा और सारा सॉल्यूशन हम देंगे। अगर आप हमारे साथ रहते हैं एग्जाम तक तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इसके बाद अगर बात करते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हीट ट्रांसफर से आप क्या समझते हैं। हीट ट्रांसफर आपका होता क्या है। आप पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स के बारे में। किसके बारे में, आप थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्मोडायनामिक्स सिस्टम एंड हीट ट्रांसफर से आप क्या समझते हैं। तो हीट ट्रांसफर क्या होता है, एक किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसको हम हीट ट्रांसफर के नाम से समझते हैं, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है उसको हम हीट ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। तो ये सब आपको हम बताएंगे। इसमें साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बढ़ा सकता है कि इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, साथ ही साथ थर्मल रेडिएशन क्या होता है इसको समझाइए। देखिए जो थर्मल रेडिएशन है आपके पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था। तो इसके 3 मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो इन सबको आपको लिखना पड़ेगा और हम आपको बताएंगे विथ फिगर। अगर आप रहते हैं हमारे साथ तो बहुत ही बेनिफिट आप लोगों को होने वाला है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक इंजन तथा सीआई एवं एसआई इंजन में अंतर लिखिए। देखिए सबसे पहले पूछ सकता है कि जो आपका कंबस्टन सिलेंडर इंजन होता है, जो आपका एसआई इंजन होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये पूछ सकता है। कभी कभी पूछता है कि कौन सा इंजन भारी है, कौन सा लो है, मतलब हैवी वर्क के लिए कौन सा यूज करते हैं और लो वर्क के लिए कौन सा यूज करते हैं। इन सब में डिफरेंस आपसे पूछा जाता है और हर बार पूछा गया, हर साल रिपीटेड होते हैं। यहाँ से ओनली आपके 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक में अंतर और एक पूछता है आपका एसआई एवं सीआई इंजन में डिफरेंस। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 आपका कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के जो जेट इंजन हैं, जो जेट इंजन है वो कौन कौन से हैं। डिफरेंट टाइप के जो जेट इंजन है वो कौन कौन से हैं। ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। हमने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में बता रखा है, तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो इंजन जेट में यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें से आपका एक इंजन है टर्बोजेट। जो आपका टर्बोजेट इंजन है ये क्या होता है, इसके बारे में आपको टोटल लिखना पड़ेगा और यहाँ से भी आपके कितने नंबर मिलेंगे, 5। तो आपसे फिर से कहना चाहेंगे कि ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और एग्जाम में आप लोग अपना 100% देकर जरूर आइएगा। अगर हमारे साथ लगे रहेंगे एग्जाम तक तो आपको इस सब्जेक्ट में 45 प्लस मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जितना बता रहे हैं, जितना समझा रहे हैं, जितना फिगर बनवाएंगे, सब आप अच्छे से करके आइएगा। उसके बाद आपका 45 प्लस तो फिक्स है, बैक तो भूल ही जाइए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कंडेंसर क्या होता है। कंडेंसर का मतलब होता है संघनित्र। देखिए एक बात और बोलना चाहेंगे, यहाँ पर आप लोग इंग्लिश वर्ड पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप 5वें सेमेस्टर में जाएंगे और सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे तो मैक्सिमम वर्ड ऐसे आएंगे जो हिंदी में बहुत ही हार्ड देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग ऐसा कीजिएगा, इंग्लिश वर्ड पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ कंडेंसर देखिए लिखा गया है, कितना सिंपल वर्ड है। अब यहीं पे कोई बोलेगा संघनित्र क्या होते हैं, कितना टाइप का होता है, इसका वर्गीकरण कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो टाइप हैं वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो टरबाइन से पूछा जाता है कि टरबाइन आपकी क्या होती हैं, या जो आपकी स्टीम टरबाइन या गैस टरबाइन। स्टीम टरबाइन या गैस टरबाइन देखिए दोनों एक ही होते हैं। ये होते क्या हैं इनको समझाना है। इसकी जो इफिशियंसी है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके पिछले साल ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। और आपको एक बार और बताना चाहते हैं, जितने भी क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किया था ये सब क्वेश्चन हम पिछले साल भी प्रोवाइड कराए थे। जो पहले के स्टूडेंट पढ़ के निकल गए होंगे उनको भी हमने बता रखा था। और देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जैक्ट ही क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कह रहे हैं जितने क्वेश्चन हम आपको बताएंगे उतना ही पढ़कर जाइएगा। उससे बाहर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बाहर से पढ़ लिए हैं तो कोई बात नहीं, आप प्लस में रहेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो आपका कंप्रेसर होता है जिसे आप संपीडक के नाम से जानते हैं, वो क्या होता है। जो आपका एयर कंप्रेसर होता है उसे हम कैसे समझाएंगे, उसको हम कैसे वर्गीकृत करेंगे। साथ ही साथ जो आपका रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी, मतलब एक आपका प्रत्यागामी होता है, एक आपका घोड़ी जो कंप्रेसर होते हैं, उनके बारे में भी आपको लिखना है। दोनों में डिफरेंस भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो देखिए टिप्पणी वाले क्वेश्चन, मतलब इतने सारे टॉपिक यहाँ पर हमने लिए हैं कि टिप्पणी करने के लिए इतने सभी टॉपिक पे आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। प्रीवियस ईयर की अगर बात करें तो एंथैल्पी एंड एंट्रोपी के बारे में पूछा गया था, क्लोज्ड ओपन एंड आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पूछा गया है। तो आपको ये सब हम बताएंगे और आपको बता दें जो आपका चैप्टर नंबर 2 है वहाँ तक पूरा हमने लेक्चर अटेंड करा है, तो आप लोग भी लेक्चर को अटेंड कीजिएगा। हमने समझा रखा है, आपको पढ़ा रखा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। वहाँ प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा, थर्मल इंजीनियरिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको ये जो कुछ टॉपिक हैं 1 और 2 चैप्टर के वो सब आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको वहाँ पर समझाया गया है। थर्मोडायनामिक सिस्टम और थर्मोडायनामिक स्टेट के बारे में आपको लिखना है। तो देखिए आप देखें मैक्सिमम वर्ड आप लोग इंग्लिश ही यूज कीजिएगा, तभी आपका अच्छा नंबर आएगा एग्जाम में। बंद निकाय, खुला निकाय और निरुद्ध निकाय क्या होता है इसके बारे में लिखिए। तो इसको इंग्लिश में देखिए कितना आसानी से कर देंगे। बंद को कहेंगे क्लोज, ओपन को खुला। तो इंग्लिश वर्ड आप लोग ध्यान दीजिए। अगला कह रहा है बाउंड्री, सराउंडिंग एवं यूनिवर्स को समझाइए। बाउंड्री, सराउंडिंग एवं यूनिवर्स के बारे में लिखना है। सबको हम एक फिगर बनाएंगे, उसी में आपको ये तीनों टॉपिक हम समझा देंगे, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा, हम बताएंगे। अगला स्टीम वाले चैप्टर से पूछा जाता है कि ड्राई स्टीम क्या होता है, सेचुरेटेड स्टीम क्या होता है, सुपर हीटेड स्टीम क्या होता है। तो ये सब हम आपको फिगर के माध्यम से समझाएंगे। और नेक्स्ट कह रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस, जिसमें आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक है, आइसोबेरिक है। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो आपके प्रोसेस हैं 5 6 7, जो भी प्रोसेस हैं, जो भी 5 6 7 प्रोसेस हैं, उसमें से 3 या 2 या 3 हर साल पूछे जाते हैं और यहाँ से 10 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके वर्किंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी एंथैल्पी क्या होगी, उसकी एंट्रोपी क्या होगी, इन सब के बारे में आपको टोटल लिखना पड़ेगा। ठीक है। अगला कह रहा है कि सिद्ध कीजिए S2 माइनस S1 इक्वल टू MR log P1/P2। तो देखिए ये जो है क्वेश्चन आपसे लगभग 2 साल पहले पूछा था, लेकिन इस बार आने के चांस हैं, क्योंकि हमने देखा है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आपसे पूछ लिए जा रहे हैं एग्जाम में, लेकिन प्रूव करने वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। और प्रूव करने के लिए 2 या 3 ही ऐसे फार्मूले हैं जिसको एग्जामिनर एग्जाम में पूछते हैं, तो ये भी उनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। 6 या 7 लाइन का ये प्रूव है, इसको हम करा देंगे, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला कह रहा है कि ओपन साइकिल गैस टरबाइन एवं क्लोज साइकिल गैस टरबाइन के बारे में लिखिए। देखिए ये जो है टरबाइन वाले चैप्टर से है। ओपन साइकिल गैस टरबाइन क्या होती है, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन क्या होती है, इन सब के बारे में आपको अपने एग्जाम में लिखना रहेगा। यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ से भाप परिवर्तन की अवस्थाओं का वर्णन टीवी आरेख की सहायता से कीजिए। टेम्परेचर वैल्यूम, या नेक्स्ट कह रहा है कि स्टेप इन स्टीम फॉर्मेशन, मतलब कोई भी आपका आइस का टुकड़ा है या कैसे आपका स्टीम में चेंज हो जा रहा है, टोटल प्रोसेस को समझाइए। तो आपको हम एक टीवी डायग्राम बनाएंगे, टीवी टेम्परेचर डायग्राम बनाएंगे। इसमें से आप देख बताएंगे कि यह -25 डिग्री सेल्सियस से बर्फ़ है, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे भी बर्फ ही रहेगा, फिर वाटर होगा, मतलब एक कैसे इसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आइस से स्टीम में, टोटल आपको हम बताएंगे। ये चैप्टर 2 का ही शायद पहला टॉपिक है, तो इसको भी आपको हम बताएंगे। तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, एग्ज़ाम तक साथ दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ाया गया है। तो आप लोग सबसे पहले हमारा जो ऑफिशियल ऐप है AKC टेक्निकल क्लासेज, उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लीजिए। एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में ये सब आपकी क्लासेस कराई जा रही हैं और आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। एक एक क्वेश्चन का सल्यूशन आपको हम देंगे, जिसे हमने नाम दिया है महा मैराथन क्लास। क्या नाम दिया है? महा मैराथन क्लास। तो आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड जरूर कीजिएगा। कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा, सब कुछ आपको वहाँ पर फ्री में देखने को मिलेगा। कोई भी पैसा आपसे वहाँ पर नहीं लिया जाएगा। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में जितने भी आपके थर्मोडायनामिक्स लॉ है, जीरोथ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जितने भी नियम हैं, इन सबको पढ़ लेना है। और जो फर्स्ट लॉ के लिए जोल ने एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में भी पढ़ लेना है। और आपको बता दें जो 2020 में एग्जाम हुआ था, 2020, 21 की नहीं 20 की बात कर रहे हैं, उसमें थर्मोडायनामिक्स के जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, 3 लॉ पूछे थे, 3 नियम पूछे थे और 15 नंबर के आपके सीधे एग्जाम में मैच हुए थे। तो सोचिए कितना अच्छा रहा होगा उस समय जो स्टूडेंट एग्जाम दिए होंगे।
वो तो पास वैसे ही हो गए होंगे, बैक तो किसी का आया ही नहीं होगा। तो इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो कह रहा है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन एवं मोलियर चार्ट के बारे में समझाइए। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, इस पे आपसे पूछता है टिप्पणी कीजिए। इसमें आपसे पूछ लेता है कि टिप्पणी करने के लिए, ठीक है। और जो आपका मोलियर चार्ट है, इसमें आपसे पूछता है कि मोलियर चार्ट क्या होता है, इसका क्या यूज है, इसका उपयोग आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर मोलियर चार्ट के बारे में आप पढ़ते हैं तो आप उसके बारे में, तो उसका यूज क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो आप लिख ही सकते हैं। तो ये सब आपको हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि बॉयलर क्या होते हैं। बॉयलर क्या होता है, किसी एक के बारे में वर्गीकृत कीजिए। देखिए क्या होता है बेसिकली, अगर आप बॉयलर पढ़ते हैं तो बॉयलर क्यों यूज करते हैं, ये क्या होता है, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो आप स्वतंत्र हैं, किसी भी एक बॉयलर के बारे में आप एग्जाम में लिखेंगे और हर साल बॉयलर का क्वेश्चन रिपीट होता है, और आप इसको अच्छे से जरूर पढ़िएगा। ओके। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बॉयलर माउंटिंग एवं बॉयलर की एसेसरीज जो है वो उसके बारे में लिखिए। बॉयलर जो माउंटिंग है, बॉयलर की जो एसेसरीज होती हैं, इन सब के बारे में लिखना है। अगर ये बॉयलर नहीं पूछा जाता तो ये सब माउंटिंग और एसेसरीज पूछ के 5 नंबर का आपका क्वेश्चन बना देता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आपसे हम फिर से कह रहे हैं कि ध्यान से पढ़िएगा। और वीडियो तो हम प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप लोग पढ़ाई अपनी तेज कर दीजिए। डेट का शेड्यूल तो आपका आ ही गया है, चेंज होना होगा तो हो जाएगा। आज आपकी 1 जनवरी भी हो गई है। अब आगे देखना है कि उसमें चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं, वो तो बोर्ड की तरफ जाएगा, लेकिन आप तैयारी अपनी पूरी बना कर रखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्नाट साइकिल को समझाइए, थियोरेटिकल एवं एक्चुअल साइकिल में अंतर लिखिए। सबसे पहले कि कार्नाट साइकिल आपकी क्या होती है, इन सब के बारे में आपको लिखना है। और जो आपकी थियोरेटिकल साइकिल होती है और जो एक्चुअल साइकिल होती है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। जो हम थियोरी करते हैं और जो प्रैक्टिकली नॉलेज होता है, इन सब में मतलब क्या अंतर होता है, इसको आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है टरबाइन से ही है। बार बार आपसे पूछा जाता है कि इम्पल्स टरबाइन और रिजेक्शन टरबाइन क्या होती हैं, इनके बारे में लिखिए, इनमें अंतर लिखिए। अगला कह रहा है कि गवर्निंग की कौन कौन सी विधियां हैं, जो गवर्निंग लॉ आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। इन सब के बारे में भी आपको हम बताएंगे कि कितने कितने इसमें इंपॉर्टेंट हैं। सो गाइस, यहाँ पर जो है आपका टोटल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो समाप्त होती है। तो आपसे हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारा जो ऑफिशियल ऐप है AKC टेक्निकल क्लासेज, आप उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। और जितने सब्जेक्ट बचे हुए हैं उन सब की भी सीरीज आपको वहीं पर हमारे ऑफिशियल ऐप AKC टेक्निकल क्लासेज पर ही देखने को मिलेगी। थैंक यू।